हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टेट पेपर 2, बिहार स्टेट का जो पेपर 2 का एग्जाम है उसका जो है सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टेट फेज 2 जो एग्जाम होने वाला है, अपकमिंग एग्जाम, उसके लिए हम लोग आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये सब्जेक्ट जो है, ये अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है राजनीति विज्ञान के बारे में हम लोग देखेंगे, सोशल स्टडीज में जो है पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पेपर 2 जो है वो 11th और 12th के लिए मेनली एग्जाम होता है। पेपर 2 का टोटल जो एग्जाम होता है वो होता है 150 नंबर का। कितना होता है? 150 मार्क्स का एग्जाम होता है टोटल। और जो पॉलिटिकल साइंस का है वो 100 मार्क्स का होता है। और इसका एग्जाम जो है 2024 में होने वाली है। और इसमें जो सिलेबस है, पेपर 2 का जो सिलेबस है वो है टोटल, जो राजनीति विज्ञान का जो 100 मार्क्स का होगा वो टोटल जो है वो 15 यूनिट में डिवाइड है। तो 15 यूनिट में जो डिवाइड है उसके लिए हम लोग देखेंगे कि पहला जो है वो राजनीतिक सिद्धांत है, दूसरा जो है वो राज्य और उसके लोकतंत्र के बारे में, भारतीय संविधान है तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट जो है वो है सरकार और राजनीतिक संस्थाएं, पांचवा यूनिट जो है वो है भारतीय राजनीति की गतिशीलता, और जो छठा यूनिट है वो है तुलनात्मक राजनीति, सातवां जो है वो है तुलनात्मक सरकार, आठवां जो है वो लोक प्रशासन को समझना, नाइन्थ जो है वो है कार्यात्मक लोक प्रशासन, 10वां जो है वो है प्रशासनिक व्यवस्था, और स्थानीय स्वशासन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है वो है भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में पढ़ना है हमने। जो 12वां जो यूनिट है वो 13वां जो यूनिट है 13 में हम लोग को देखना है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समसामयिक वैश्विक मुद्दे। तो टोटल जो है ये 100 मार्क्स के लिए हम लोग को टोटल जो है वो 15 जो यूनिट्स है वो देखने हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग के लिए कौन सा जो यूनिट है वो थोड़ा ज्यादा टफ लग रहा है, या कौन सी यूनिट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ यूनिट 13। जो हमारे सिलेबस में जो है वो यूनिट 13 से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में हम लोग देखेंगे। यूनिट जो 13 है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, जिसमें कुछ थिंकर हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं। जैसे प्लेटो के बारे में, प्लेटो का न्याय क्या सिद्धांत क्या था, शिक्षा है। प्लेटो आदर्श राज्य की बात करता है जिसमें वो दार्शनिक राजा के बारे में बात करता है। प्लेटो जो है वो दार्शनिक राजा की बात करता है। आदर्श राज्य होगा, आदर्श राज्य में कौन होगा? दार्शनिक राजा। और दार्शनिक राजा कैसा होगा? न्याय को उसने समाज को उसने 3 वर्गों में बांटकर और न्याय के सिद्धांत की बात की है, जो कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। शिक्षा जो है वो 50 वर्षों तक चलाता है, और उसके बाद जो 50 वर्ष पे जो एग्जाम होता है तब वो दार्शनिक राजा का निर्माण करता है। तो इस तरह से इसकी शिक्षा, न्याय, आदर्श राज्य है। उसके बाद अरस्तु है, मैकियावेली है, मैकियावेली पढ़ेंगे हम लोग। हॉब्स, लॉक और रूसो को भी देखना है। फिर जेस मिल है, कार्ल मार्क्स है, हन्ना आरेंट और जॉन रॉल्स। तो टोटल जो है ये 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। लगभग ये 10 जो है ये विचारक हम लोग को पढ़ना है। किसमें? यूनिट 13 में। यूनिट 13 में हम लोग को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में देखना है लगभग कितना, लगभग 10 थिंकर को देखना है। उसके बाद हम लोग यूनिट 12 जो है, यूनिट 12 में भी लगभग 10 थिंकर है, जिसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, जिसमें देखना है मनु और शुक्र नीति क्या थी, शांति पर्व, कौटिल्य, एम एन रॉय के बारे में, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दीन दयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण। तो इसमें भी टोटल कितने जो है 10 जो टॉपिक है या 10 विचारक मान सकते हैं कि इसमें भी हम लोग को देखना है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग किसमें कंफर्टेबल हैं। आई होप आप लोग को ये सीरीज पसंद आएगी। तो हम लोग जो है पहले प्लेटो से स्टार्ट करेंगे, साथ में हम लोग जो है वो भारतीय संविधान को लेते हुए चलेंगे, क्योंकि भारतीय जो संविधान है उसका सिलेबस, उसमें लगभग 3-4 यूनिट ऐसे हैं जो भारतीय संविधान से रिलेटेड है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।